रिलायबल भी, बड़े सुकून की छोटी कीमत। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से। खलीज की जंग की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में भौचाल आ चुका है। पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अब नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे लागू कर दी जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी जाएगी। बात करेंगे माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि 100 रुपए तक इजाफा होगा, लेकिन जो इजाफा हुआ ये 100 रुपए से भी ज्यादा, यकीनन एक बहुत बड़ा झटका है अवाम के लिए। क्या कहना चाहेंगे और क्या ये दिलासा दिया जा सकता है कम से कम अवाम को कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में ये चौंका देने वाला तो फैसला नहीं है, क्योंकि ये 5 हफ्ते हो गए हैं जंग को शुरू हुए, और जो तेल की कीमतें, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट से जो तेल आता है पाकिस्तान का, जो दुबई और अरब लाइट, वो तो कोई $200-250 के करीब हो गया है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए कि 5 हफ्ते हो चुके हैं, हुकूमत ने 1 हफ्ता प्राइस बढ़ाई, 4 हफ्ते अपने जिम्मे लिया, तो ये चौंका देने वाला फैसला नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि ये पेनफुल होगा गरीब आवाम के लिए, और जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी महंगी होंगी। जहां तक आपका ये सवाल कि क्या ये टेम्पररी होगा, हम उम्मीद तो कर रहे हैं, जिस तरह कल ट्रम्प साहब ने कहा था कि 3 से 4 हफ्ते ये जंग चलेगी, तो अगर ये जितनी जल्दी जंग खत्म हो जाए, जितनी जल्दी तेल की कीमत नीचे आए, मेरे ख्याल में लोकल मार्केट में भी फिर उसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक। सुहेल साहब, ये जो सब्सिडी प्रोग्राम है, इसके हवाले से आपके पास अगर डिटेल्स हैं तो वो शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, डिटेल्स वही हैं जो वजीर खजाना ने कहा है मोटरसाइकिल के लिए और दूसरे उसके लिए। अब देखना ये है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन और दूसरी चीजों पे इतना फोकस रहा नहीं है, तो इस पे किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा ये देखना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने माजी की गलतियों से सबक सीखा है। 2021 में जब हमने कीमतें घटाई थी, 2008 में जब हमने घटाई थी, तो उसका खुमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। अब अवाम के लिए तो ये बहुत ही कड़ा मसला है, मगर हुकूमत को पेट्रोल और डीजल अमीर गरीब सबको तो सस्ता नहीं देना है, सिर्फ गरीबों को सस्ता देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सब्सिडी का मैकेनिज्म है ये प्रॉपर्ली काम हो, ताकि गरीब अवाम को कुछ बर्डन उसका कम हो। ठीक। सुहेल साहब, आपके ख्याल में कितना ये मौजूदा सूरत हाल में कितना नागुज़ीर था इस तरह का इजाफा होना, और क्या मुस्तकबिल करीब में कुछ मजीद ऐसे फैसले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं? लेकिन नागुज़ीर तो इसलिए था कि पाकिस्तान ने ये गलतियां पिछले 3 साल पहले की थी, और फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब जाना पड़ा था। तो ये तो पाकिस्तान ने सबक सीखा था। फिर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंडर है, पाकिस्तान को इस महीने $1.3 बिलियन बॉन्ड होल्डर्स को वापस करने हैं, और अगर ये पाकिस्तान नहीं करता तो पाकिस्तान को IMF कर्जा नहीं देता, और फिर पाकिस्तान वापस जो है क्राइसिस में पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल में ये करना तो नागुज़ीर था। अब ये भी आपने देखा कि जब पिछले महीने हुकूमत ने 50 रुपए कीमत बढ़ाई, तो पिछले महीने तेल की जो मांग है डीजल की, पेट्रोल की, वो कम हुई नहीं। तो प्राइस बढ़ाने का मकसद ये भी होता है कि इंपोर्ट बिल भी, जो सब्सिडी है वो भी कम हो और डिमांड भी कम हो। तो मुझे लगता है कि अभी इस इकदाम से जो पेनफुल बहुत ज्यादा है अवाम के लिए, मगर हुकूमत का जो टारगेट है कि सब्सिडी ना दी जाए और तेल की जो मांग है उसको कम किया जाए, वो शायद अभी अचीव हो जाए। ठीक। सुहेल साहब, आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। माहिर माशियात खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बता दीजिएगा कि यकीनन एक बड़ा ही मुश्किल डिसीजन है अवाम के लिए।